हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको पीएचपी के अंदर इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे के बारे में बात की और समझाया कि किस तरह से आप उन्हें डिफाइन करते हो, किस तरह से आप उन्हें यूज कर सकते हो। आज हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो है मल्टी डायमेंशनल एरे। दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल एरे क्वाइट यूजफुल होता है एरेज के अंदर। मल्टी डायमेंशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जैसे हम पहले जो इंडेक्स एरे या एसोसिएटिव एरे यूज करते थे, उसमें हम क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे एक एरे नाम का एक वेरिएबल है, तो उसमें एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट ही आप यूज करते थे और उसका ऑफसेट वैल्यू यहाँ पे आप सेट करते थे। लेकिन अब बजाय सिंगल डायमेंशन के आप यहाँ पे मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे या डायमेंशन यूज करोगे। इसमें दो या दो से ज्यादा भी डायमेंशन यूज कर सकते हो आप इस तरह से इसको डिफाइन करने के लिए। तो ये जरा सीखते हैं किस तरह से हम मल्टी डायमेंशन एरे जो है आप यूज कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मतलब कहने का सीधा से ये है कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आप एरे के अंदर एरे क्रिएट करोगे। तो किस तरह से क्रिएट करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं पीएचपी का ओपनिंग टैग और पीएचपी क्लोजिंग, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल या कोर्स के नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एरे डिफाइन कर रहा हूँ, एरे। और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं की यूज कर रहा हूँ, जैसे डिजाइनिंग रेफर टू। और ये किसको रेफर कर रही है, खुद एक एरे को रेफर कर रही है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। डिजाइनिंग के कोर्स में आपके पास यहाँ पे पहली चीज जो आएगी दैट इज फोटोशॉप, और दूसरा कोरल ड्रॉ, कॉमा एंटर प्रेस करता हूँ ताकि और क्लियरली समझ आ जाए। डेवलपमेंट, ये दूसरी की है और इसके अंदर मैं एरे स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आएगी डेवलपमेंट में PHP, HTML। ये दो वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। और PHP को थोड़ा सा नीचे लेके आता है। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कोर्स के नाम से, जिसके अंदर एक एरे स्टोर कर रहा है। सबसे पहली मैंने की यहाँ पे स्पेसिफाई की है डिजाइनिंग, जिसके अंदर एक एरे स्टोर कर रहा है। और दूसरी की डिफाइन की है डेवलपमेंट, जिसके अंदर एक एरे स्टोर कर रहा है जो अपने आप में डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर रहा है यहाँ पे। अब अगर सबसे पहले इसकी डायमेंशन या इसकी ऑफसेट वैल्यू पता करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं और इसको कोर्स वेरिएबल ये असाइन कर देते हैं। सेव करके मैं ज़रा इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे बता रहा है डिजाइनिंग, और उसके अंदर एक एरे स्टोर किया है जिसमें फर्स्ट जो ऑफसेट 0 है इसमें वैल्यू स्टोर हुई है फोटोशॉप। दूसरा जो ऑफसेट 1 है इसमें स्टोर हुई है वैल्यू कोरल ड्रॉ। डेवलपमेंट ये दूसरी की है, इसके अंदर भी एक एरे एग्जिस्ट करता है। 0 पे PHP स्टोर हुआ है और 1 पे HTML स्टोर हुआ है। अब इसी तरह से अगर ये वैल्यूज आपने एक्सेस करनी है तो आप एको फंक्शन का यूज करोगे, और उसके बाद कोर्स ये वेरिएबल सबसे पहले ऑफसेट में आएगी यहाँ पे की जो है डिजाइनिंग, और उसके बाद दूसरे ऑफसेट में आएगी इसकी वैल्यू, जैसे मुझे पता करनी है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, फोटोशॉप यहाँ पे लिख के आ रहा है। और अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी कोरल ड्रॉ, ये डिजाइनिंग का आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दूसरी की यहाँ पे देता हूँ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के अंदर सेकंड वैल्यू मुझे पता करनी है तो यहाँ पे HTML आना चाहिए। देखिए, इस तरह से आप जो है मल्टी डायमेंशन का यूज कर रहे हो, जिसमें आप मोर देन 1 डायमेंशन यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर मैंने यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू ये चीज बताई किस तरह से आप इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस करते हो। हम इसकी दूसरी कैटेगरी भी समझते हैं जिसमें है एसोसिएटिव एरे के थ्रू। तो इसमें ये मेरे पास वैल्यू है, इसकी मुझे यहाँ पे की डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसकी की रहेगी जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, जैसे फर्स्ट
और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी की को पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट के बजाय सेकंड लिख देता हूँ क्योंकि ये सेकंड वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे भी ये चीज़ ये आ रही है और यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये डिज़ाइनिंग का पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट का पहला सब्जेक्ट PHP और सेकंड HTML। डेवलपमेंट के अंदर अब मुझे दूसरी वैल्यू गेट करनी है। 1 के बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड और सेव करते हैं। सेम रिजल्ट होना चाहिए हमारे पास, विच इज़ HTML। और अगर मैं डेवलपमेंट के बजाय यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जो है मल्टीपल डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स एरे के साथ साथ और एज वेल एज एसोसिएटिव एरे के साथ। ये क्वाइट यूजफुल रहता है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सीधा सा ये है कि एक डायमेंशन के बजाय आप मल्टीपल डायमेंशन स्टोर कर रहे हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी आइटम से रिलेटेड आप उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आप हर एक आइटम्स के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद रहता है, काफ़ी यूजफुल रहता है। वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।